अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद। जी नाज़रीन, इस वक्त फैसलाबाद की कनाल रोड के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चालान भी किए जा रहे हैं और साथ साथ में अवेयरनेस की मुहिम भी यहाँ के ऊपर जारी है। दो तरह के सवालात इस वक्त फैसलाबाद के शहरियों के लिए मौमा बने हैं और सबसे पहला जो सवाल ये है कि ई चालान कब शुरू हो रहे हैं, और सेकंड ये है कि ये बहुत बड़ी बात यहाँ पे चल रही थी कि अब वार्डन जो है वो चालान नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे वार्डन ऑफिसर मौजूद हैं हसनैन बाजवा साहब, उनसे बात करते हैं, तमाम मालूमात फिर उनसे लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन शौकत है, कनाल रोड पे मेरी ड्यूटी है। भाई ने सवाल किया है अभी ई चलान का। ई चलान जो नेक्स्ट मंथ को स्टार्ट हो रहे हैं और जो अपना जुलाई अगस्त जी नेक्स्ट मंथ को स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है। और दूसरा भाई ने पूछा ई चलान का, दूसरा चलान जो पूछा कि वार्डन जहाँ नहीं चलान करेंगे, कैमराज में चलान होंगे, ई चलान होंगे। उसमें यह है कि चलान होंगे लेकिन जहाँ पे कैमरा होगा वहाँ पे वार्डन चलान नहीं करेगा। जहाँ पे कैमरा नहीं होगा वहाँ पे वार्डन ही चलान करेगा। जहाँ पे कैमरा मौजूद है तो वहाँ पे वो कैमरा चलान करेगा, वो वार्डन चलान नहीं करेगा। ठीक है। अच्छा सर, ये थोड़ा सा ये बताएं कि फैसलाबाद के अंदर जो लोग हैं वो ज़्यादातर हेलमेट नहीं पहनते और मोस्टली मैंने देखा है कि लोग फैसलाबाद के अंदर ट्रैफिक कानून की पाबंदी प्रॉपरली नहीं करते। तो इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं? मैं कुछ सवाल और भी हैं, इस बारे में आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि ये क्या वजह है कि लोग जहाँ के ऊपर ट्रैफिक कानून की पाबंदी क्यों नहीं करते? हम डेली बेसिस के ऊपर हेलमेट के चलान कर रहे हैं, तो 70% तकरीबन 60 से 70% लोगों ने हेलमेट पहनना स्टार्ट कर दिया है। 30% लोग रह गए हैं। असल जो आप बात कर रहे हैं कि क्यों नहीं पहनते या क्यों नहीं इसकी अबे नहीं कानून की पासदारी क्यों नहीं करते, उसमें यह है कि लेक ऑफ एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन ना होने की वजह से ये ज़्यादातर जो वायलेशन है इस वजह से होती है क्योंकि लोगों में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, उस वजह से मतलब ज़्यादा जो मामला है वो ख़राब है। बाकी हम डेली बेसिस के ऊपर चलान भी कर रहे हैं और इनको हैवी जो चलान है वो जुर्माने हैं, वो हैवी जुर्माने भी कर रहे हैं। अब हेलमेट का 2000 का जुर्माना और लाइसेंस का 2000 का जुर्माना, वन वे आने का 2000 का जुर्माना, रॉन्ग पार्किंग का 2000 का जुर्माना। तो डेली बेसिस के ऊपर हम उसके ऊपर फोकस किए हुए हैं। डेली बेसिस के आपके सामने ये दिखाएं, ये बंदा अभी हेलमेट नहीं पहना, इसने इसका 2000 का चलान आपके सामने हमने किया। तो इसी तरह ही हम शाम तक मतलब अभी 3 बजे हैं, 3 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ऐसा ही है। हमने शाम तक यही करना है, चलान ही करने हैं, हेलमेट के चलान करने हैं और लाइसेंस के चलान करने हैं, वन वे के चलान करने हैं, रॉन्ग पार्किंग के चलान करने हैं। और जितनी हम अवेयरनेस दे सकते हैं, जितनी हम एजुकेटर लोगों को कर सकते हैं उतने ऊपर हम एजुकेट भी कर रहे हैं, अवेयरनेस भी दे रहे हैं और इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं, चलान भी कर रहे हैं। अच्छा सर, एक और कॉन्सेप्ट, एक ये सवाल शायद इतना मुनासिब ना हो लेकिन मैं भी, जहाँ पे लोग समझते हैं कि हमने कैमरे नहीं लगे हो, बस वो तो मैंने बात आपने क्लियर कर दी, लेकिन लोगों के अंदर एक वजूद है कि हमारे इस चौक के अंदर कैमरा नहीं लगा तो हम इस एरिया की वायलेशन कर लेंगे, जहाँ पे नहीं लगा तो क्योंकि शहर छोटा है और तकरीबन मैंने देखा है कि अगर आप समनाबाद में जाते हैं तो वहाँ पे भी लगे हैं, हालांकि कैम सही रोड बिल्कुल हट के है, वहाँ के ऊपर भी लगे हुए हैं। अब मसला ये है कि लोगों का ये है कि आप अपने गली मोहल्ले के अंदर घूम फिर रहे हैं, तो गली मोहल्ले के अंदर होते हुए शायद हमारे चलान नहीं होंगे। अगर हम मेन रोड्स के ऊपर जाएंगे तो मेन रोड के ऊपर जाने का, क्योंकि मैं अपने घर से निकला हूँ, अगर वो घर से निकलता, कायम सही रोड है ना, अगर घर से निकला गली मुड़ा तो सामने तो ऊपर कैमरा लगा हुआ है। तो आया कि ये उभाम हमारे अंदर ख़त्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए कि हाँ यहाँ पे चलान नहीं होगा, यहाँ पे कानून की पासदारी करना हमारे लिए, क्योंकि हमने तो एक पुराना कन्वेंशनल तरीका ना कि भाई से मैंने रिक्वेस्ट कर ली है और बच गए, तो क्या कैमरा हमें छोड़ देगा किसी तरीके से? जी बिल्कुल नहीं। जहाँ कैमरा होगा वो ना तो आपका भाई है, ना आपका बेटा है, ना आपका बाप है, ना वो आपको जानता है। हम ह्यूमन बीइंग, हम तो किसी के भी चले रिलेटिव भी होंगे, किसी के दोस्त भी होंगे, किसी के भाई भी होंगे। हम तो चले, माइट भी पॉसिबल आप कहते हैं लेकिन हम करते नहीं है। हम जो चलान जिसका बनता है, जिसने वायलेशन की है, हम करते हैं। तो लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि इंसान तो चले इंसान है, वो किसी को छोड़ भी देता होगा, लेकिन जो कैमरा है वो तो किसी को छोड़ेगा ही नहीं ना। उसके वो भाई है, वो ह्यूमन बीइंग थोड़ी है, वो फील थोड़ी करता है। ठीक हो गया। तो जो भी वायलेशन करेगा उसके सामने से जो चलान करता, जो वायलेशन करता गुजरेगा, वो चलान उसका ऑब्वियसली करेगा। अगर वो फोन सुनता हुआ जा रहा है या नंबर प्लेट के बगैर जा रहा है, हेलमेट के बगैर जा रहा है, अगर वो रॉन्ग मतलब जा रहा है, रॉन्ग पार्किंग अगर किसी ने की है तो वो डेफिनेटली उसका चलान करेगा। दूसरा जो बात आपने की कि गली मोहल्लों में, तो जाहिर बात है इतनी फोर्स हमारे पास नहीं है कि हम गली मोहल्लों में जाके आप बाहर घर से बाहर निकले तो बाहर बंदा खड़ा हो, आए जी आपने हेलमेट नहीं पहना, इस तरह तो नहीं हो सकता ना। अब गली मोहल्लों में जाके तो चलान नहीं हो सकते। सही कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट हम कर रहे हैं, एजुकेशन भी कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट भी कर रहे हैं और अवेयरनेस भी दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं रोड्स के ऊपर। तो लेकिन ये है कि कुछ हमारी एंड पे है, कुछ आपके एंड पे भी है। आपके एंड पे है, आपने भी मतलब हमारे साथ कोऑपरेट करना है, इस चीज को सीखें आप। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है कि ये रेड ग्रीन येलो सिग्नल क्या होता है, फिर उनको वन वे की कंसेप्ट का नहीं पता, फिर उनको जो मतलब जो रॉन्ग पार्किंग है उसके कंसेप्ट का नहीं पता। थोड़ा सा आप ही हमारे साथ कोऑपरेट करें, इन चीज़ों को थोड़ा सा सीखें
मेरे ख्याल में हर जगह पे, स्कूल में, कॉलेजेस में इसके ऊपर एक लेक्चर होना चाहिए, बल्कि एक किताब होनी चाहिए कि जिसके ऊपर हम बताएं लोगों को, ये साथ साथ ये भी अवेयरनेस दें कि ये ट्रैफिक भी एक पूरा एक बाब है, एक चैप्टर है, एक किताब की तरह है। इसको भी आप सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है आप हैं, मैं हूँ, सबसे ज्यादा तो हम रोड के ऊपर ही रहते हैं ना। बिल्कुल मतलब ज्यादातर हम जो टाइम ऐसे गुजारते ही हैं है। वो रोड के ऊपर ही गुजारते हैं, तो ऐसे ही हमें है। ये चीजें सीखनी पड़ेंगी, ये हमें कॉपरेट करना पड़ेगा, इसके ऊपर हमें मतलब हमारे साथ इनको चलना पड़ेगा, हमें ये सीखना पड़ेगा इन लोगों को कि वायलेशन नहीं करनी। अब जुर्माने भी कर रहे हैं, हैवी जुर्माने भी कर रहे हैं, गाड़ियां भी बंद कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी मतलब काफी सारा फर्क पड़ा है कि काफी सारे लोग जो हैं वो हेलमेट पहनना भी स्टार्ट हो गए हैं, वन वे की वायलेशन भी कम हो गई है, रॉन्ग पार्किंग की वायलेशन भी कम हो गई है। लेकिन कुछ लोग जो कॉपरेट के, वो आप लोग के एंड पे थोड़ा सा रह गया, वो इंशाल्लाह हो जाएगा, तो बाकी भी ज़्यादा बेहतर हो अच्छा, एक बिल्कुल कहते हैं ना बचगाना सवाल है। जी जी। लोग ये समझते हैं कि हम अगर फोन सुनना जो है, फोन हमने हेलमेट में लगा लिया है तो ये किसी को पता नहीं चलेगा। आया कि ऐसे सुनने से भी ये एक सवाल है, डेफिनेटली एक सवाल भी है और बचगाना सवाल भी है कि आया कि ये बस ने हेलमेट उसने पहना हुआ है लेकिन उसने फ़ोन जो है वो हेलमेट के अंदर लगा लिया है। अब कई दफ़ा ये होता है कि हम ह्यूमन बीइंग है, बंदा नहीं, आप भी नहीं कर सकते और कैमरा कई दफ़ा डिटेक्ट नहीं करता। आया कि इस तरह से करने से भी चलान होगा? जी, जारी बात है, चलान जो है वो असल उसका थीम क्या है, बेसिक क्या है, उसकी थीम समझे, फोन सुनने का थीम समझे। थीम उसकी ये है कि जब आप फोन सुनते हैं तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है फोन की तरफ। अगर आपको फोन के ऊपर कोई मतलब इस तरह को बताता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया या कोई आपके घर में कोई मामला हो गया, तो आपकी सारी अटेंशन उधर डाइवर्ट हो जाती है। बिल्कुल। जब आपकी अटेंशन उधर डाइवर्ट होती है तो फिर एक्सीडेंट का बायस बनती है। तो असल उसमें बेसिक थीम आपका ये है कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट ना हो। अगर आप उसके ऊपर हैंड फ्री के ऊपर फोन सुन रहे हैं या हेलमेट के अंदर भी, तो गलती फिर भी वो उतनी ही बनती है। मतलब मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हैं ना, तो गलती बनती है, वो उसके ऊपर आपको पेनल्टी होगी, चलान आपका होगा, बेसिकली होगा, डेफिनेटली होगा। जी नाज़रीन, आज आपने देखा यहाँ के ऊपर हसनैन बाजवा साहब के मौजूद, हसनैन शौकत साहब मौजूद हैं और इन्होंने टोटल हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है जो अभी भी आप देख रहे हैं। यहाँ के ऊपर चलान जो हो रहे हैं इस तरफ भी देख रहे बता रहे हैं, और ई चलान के हवाले से भी था। और मैंने एक वीडियो भी लगाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि 7 जुलाई को ये स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने कहा कि ये अगस्त के महीने से स्टार्ट होंगे, नेक्स्ट मंथ से। तो ये प्रॉपर जो डेट है इनकी तरफ से भी आ गई है, महकमे की तरफ से हैं। तो और अवेयरनेस के हवाले से मैंने ये वीडियो, इंशाल्लाह इसके अलावा भी कुछ वीडियोज़ आएंगी ताकि लोगों को ये भी बताया जा सके कि पार्किंग कैसे करनी है और कहाँ कहाँ पे रॉन्ग पार्किंग हो रही है। सारी वीडियोस कोशिश करेंगे आपके लिए लेके आए। तो हसनैन भाई साहब का बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी है आपकी, और उन्होंने बहुत अच्छी अवेयरनेस थैंक यू, दी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ठीक है भाई, आप नहीं बता रहे तो आपकी मर्जी है, सब भी है। जी नाज़रीन, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस भाई ने हेलमेट नहीं पहना था, इनका चलान किया गया, और इन भाई ने भी हेलमेट नहीं पहना। मोस्टली लोग यहाँ के ऊपर मौजूद हैं जो लोग, जिन लोगों ने हेलमेट्स नहीं पहने हुए, तो यहाँ पे आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। हेलमेट के हवाले से 2-2 हज़ार रुपये के जो है वो चलान किए जा रहे हैं। तो ये सामने आपके नज़र आ रहा है, ये अवेयरनेस मुहिम चल रही है यहाँ के ऊपर। और देख रहे हैं ये कनाल रोड के ऊपर बहुत दिनों से यहाँ के ऊपर मौजूद है, गाड़ी आप देख सकते हैं कनाल रोड के ऊपर मौजूद है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लोगों को अवेयरनेस के हवाले से यहाँ पे गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं और बार बार इनको गाइड किया जा रहा है कि हेलमेट पहने, रॉन्ग पार्किंग ना आए और अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। जो लोग समझ रहे हैं, कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर है, और ये ज़रूरी भी है, हमें भी करना भी चाहिए। बीइंग एक इंसान के हमारी सेफ्टी के लिए सारे काम हो रहे हैं, साइड के ऊपर खड़े होते जा रहे हैं, सबके चलान किए जा रहे हैं और बड़े एहतराम से बात कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई फिर के साथ लड़ाई चल रही है। तो ये आज की वीडियो थी, तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे इससे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।